Hello student, today we will discuss about mathematics of 9th class. ठीक है, आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं चैप्टर फर्स्ट के बेसिस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ओके। और उसमें मैंने काफ़ी सारे बेसिक्स पॉइंट की बात करी थी, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। ये चारों टॉपिक मैंने आपको समझाए थे और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के सारे टॉपिक रिवीजन किए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ओके। और सारा का सारा जो चैप्टर है 9th क्लास का, जो फर्स्ट चैप्टर है टोटली पूरा का पूरा इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेटेड है, ओके। समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। सर हमारा आज का टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर्स। सर इसको डिनोट करता हूँ कैपिटल क्यू से और इसको हिंदी में क्या कहता हूँ, बोल दोस्त? परमीय संख्याएं। सुनना ध्यान से मेरी बात, है ना? परमीय संख्याएं। देखो दोस्त, पहला अगर हम बात करूंगा तो परमीय संख्याएं होती क्या है? परमीय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। जिन्हें मैं p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बात को समझना सर, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और जिसका q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। और समझ जरा, और p एंड q दोनों पे दोनों p एंड q क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? भूल नमक पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। समझ में आया? दूसरा टॉपिक समझ इसी का ही, और क्या है? पहचान रेशनल नंबर्स की। सर रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे? नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट किस पे कर सकते हैं हम? नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना समझ आया सर? ओके। नंबर लाइन होती क्या है मैं बता चुका हूं सर इंटीजर को समझाते हुए। और बीच में 0, राइट हैंड की तरफ जाऊंगा तो सारे नंबर्स क्या आएंगे? पॉजिटिव, ओके। और मैं लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊंगा तो सारे नंबर्स क्या आएंगे मेरे? नेगेटिव। समझ में आया सर? ओके। तो सर रेशनल नंबर को मैं नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इतना समझ आया? अच्छा, अगर मैं इसका एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ तो समझ जरा। एग्जांपल क्या है सर इसके रेशनल नंबर्स के? माइनस का 34/1, 7/5, 0/1। 0/1 को भी सर क्या बोलते हैं? 0 ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है 0 भी एक रेशनल नंबर्स है। सुनना ध्यान से। अब पूछो कैसे? ध्यान से सुन। मैंने रेशनल नंबर को क्या बताया था? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और दूसरी बात क्या? 0/1 मेरा p बाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है? और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? p बाई क्यू की फॉर्म में तभी लिख सकता हूँ जब q उसका 0 ना हो। q क्या 0 है? 1 है, तो इसलिए रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और समझ जरा। अभी मैं फिलहाल रेशनल नंबर की ही बात करूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर रेशनल नंबर के ऊपर, है ना? कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, सुनना। क्वेश्चन क्या आएंगे सर? आपको p बाई क्यू की फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है बच्चे? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं दशमलव के रूप में। दशमलव प्रसार बोलते हैं। दशमलव प्रसार। सुनना ध्यान से, है ना? एग्जाम्पल समझ। एग्जाम्पल है सर मेरा 9/7। p बाई क्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल डिवाइड कर दूंगा सर। 7 से 9 में 1 टाइम चला गया। सुन ध्यान से,
कितना बचेगा सर 2, नहीं जा रहा सर, पॉइंट लगाया 0 लग गया, कितना जाएगा 2 टाइम्स, बोल सर कितना है 6, नहीं जा रहा 0 लगाओ, ठीक है 1 टाइम चला गया, और सर सुन जरा कितना आएगा 4, 0 लगाया नहीं जा रहा, बोल सर 5 टाइम्स 35, और सर बोल नहीं जा रहा 0 लगाया, 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर 1 टाइम चला जाएगा 7 बचेगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो सर मेरी क्या हो गया 1.28571 को सर मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देख यहाँ से 3 केस निकलेंगे, ओके। सिर्फ मैं किसकी बात करूंगा, p/q, मतलब रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करूंगा, अभी फिलहाल मैं डेसिमल फॉर्म में, किस में डेसिमल फॉर्म में, जिसे मैं बोलता हूँ हिंदी में दशमलव प्रसार। सुन जरा ध्यान से, p/q की फॉर्म को क्या बोलता हूं सर मैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परमेय संख्या बोलता हूं हिंदी में, क्या बोलता हूं परमेय संख्या। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं सर मैं, बोल डेसिमल फॉर्म में, डीएफ डेसिमल फॉर्म पूरा लिख ले सर, डेसिमल फॉर्म, बात को समझना सर। सर यहां से जब मैं p/q को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो 3 टाइप की डेसिमल फॉर्म बनती है मेरी, सुनना ध्यान से, 3 टाइप्स के डेसिमल फॉर्म बनती हैं। कौन कौन सी, दशमलव प्रसार की बात कर रहा हूं हिंदी में, क्या बोलता हूं सर में से, दशमलव प्रसार। तो 3 टाइप का दशमलव प्रसार होता है सर। पहला होता है मेरा टर्मिनेटिंग, सुनना ध्यान से, क्या सर, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, घबरा मत, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तीसरा होता है बच्चे, समझना ध्यान से, तीसरा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सुनना ध्यान से, है ना, तीनों को बड़े ध्यान से सुनना। इसको बोलता हूं हिंदी में शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ओके। सर इसको बोलता हूं अशांत ठीक है, आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। और समझ जरा, इसको बोलता हूं हिंदी में मैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, लिख लेगा दशमलव प्रसार। तो सर इनको मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ओके, और इनको डीपली मैं डिस्कस करूंगा, इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। देखो सर ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये हम पढ़ेंगे सर किसमें, इर्रेशनल नंबर में, सुन लेना ध्यान से, इर्रेशनल नंबर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम रेशनल नंबर में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया, सुन जरा ध्यान से। टाइम काफी कम है, कम टाइम में काफी कुछ करना होता है, और सर जब कम टाइम में ज्यादा काम होता है ना, उसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। तो हमेशा लाइफ में ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, कम टाइम में ज्यादा काम करने की, हमेशा स्मार्ट।
ठीक है, सुन जरा ध्यान से सर, है ना। पहला केस करा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ पहले, सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम्पल ही सर काफ़ी कुछ अपने आप में बता के चला जाता है। ठीक है, जैसे सर मैंने लिखा 7/8, एक नंबर लिया, फॉर्म क्या चल रही है, p/q फॉर्म में, को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। सुन जरा ध्यान से, इसको ध्यान रखना। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ लिख लेना, p/q की फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सुन जरा ध्यान से, डिवाइड कर दे 7 में 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ 7 में, नहीं जाएगा, छोटा है तो क्या लगा दूंगा, 0.1, 0 पॉइंट लगा दिया, 70 हो गया, और कितना हो गया, 8 8 जा 64, बोल सर कितना जाएगा, 6, नहीं जा रहा, छोटा पड़ गया, क्या किया, 0 लगा दिया, बोल सर 7 टाइम्स 8 7 जा 56, घटा दे सर, 4 बचेगा, नहीं जा रहा, 0 लगा दे, सर कितना जाएगा, 5 टाइम्स। अब देख किस टाइप की कौन सी डेसिमल फॉर्म है, कैसे पता करेंगे सर, वो तुम्हें क्लू देगा, डेसिमल क्या, सॉरी रिमाइंडर देगा। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाता है और यहाँ पर संख्या रुक जाती है, तो उस वाली संख्या को बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्त, शांत दशमलव प्रसार। मैंने हिंदी में शॉर्ट में लिख दिया तो लिख लेना, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म किसे कहते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब शेष फल क्या आ जाए सर, 0 आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आया, ठीक है। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। समझ में आया था, और समझ जरा, सुनना सारा, उसे कहते थे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सुनना सारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चे क्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। सुनना ध्यान से, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल समझ, तब समझ आएगा मुझे। सबसे पहले सर मैंने क्या लिखा था, एक नंबर दिखा था 8/3, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है सर, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूँगा सर, डिवाइड कर दूँ 3 से 8 में, 2 टाइम्स चला गया। सुनना था ना, 6 घटाऊंगा 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 3 बड़ा है तो क्या करूँगा, 0.6 टाइम्स 18, फिर कितना बचेगा सर, 2। इसी तरीके से क्या होगा सर, ये चलता जाएगा ना। एक्चुअली में क्या है, 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 आया नहीं, बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चे, 2। ठीक है, और 2 ही आता रहेगा, ऐसा नहीं है डिफरेंट आ रहा है। ओके, मतलब 2 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब संख्या जो हमारी डिजिट है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब बार बार आ रही है, हिंदी में आने को बोलते हैं आवर्ती। ठीक है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है सर, इसीलिए हम क्या कहेंगे इस डेसिमल फॉर्म को 6.6666। ठीक है, और डैश का मतलब है 6 बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ गए, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझना, अगर तो
समझना चाहता है तो देख 6 बार बार रिपीट हो रहा, तो हम इसको ऐसे ना लिखे, हम क्या करेंगे 2.6 बार। इसको क्या बोलते हैं सर? बार। और इस बार का ये मतलब है 6, ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बार। और एक और नाम से भी कहते हैं विन कॉलम। क्या कहते हैं? विन कॉलम। समझ में आया? ओके, दूसरा वाला भी समझ में आ गया था ना? थर्ड वाला जो पार्ट था दोस्त, वो बेसिकली मैं तुझे किस में कराऊंगा? इरेशनल नंबर्स में कराऊंगा, ठीक है। थर्ड वाले का नाम क्या था? रोक दे वीडियो, रोक दे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बात को समझना सर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? अशांत, अनावर्ती, दशमलव, प्रसार। सर लिख लेना, पीछे लिखवा रखा मैंने, ठीक है। अशांत, अनावर्ती, दशमलव, प्रसार। इसका मतलब सिंपल सा समझ, एक एग्जाम्पल देख, 22/7। सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है सर। डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 3 टाइम चला जाएगा तो 7 से 21, पॉइंट लगाए, 1 बचेगा, नहीं जाएगा सर, ठीक है। 1 टाइम चला गया सर, 3 नहीं जाएगा सर, तो क्या किया? 0 लगा दिया। 7 चौक 28, 7 4 जा 28, घटाइए सर, कितना बचेगा? 2 नहीं जाएगा। कितने बार जाएगा सर? 2 टाइम्स। कितना जाएगा सर? 14, घटाइए सर 6 नहीं जाएगा, सॉरी 8 टाइम जाएगा ना, 7 8 जा 56, फिर घटाइए सर 40, 4 बचेगा, 0 लगाया 40, 5 टाइम सर 35, 5 कैरी बचा सर, यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 7 जा 49, 1 आ गया, ठीक है। और सर 10 यहाँ पर क्या बचा? 10, 1 टाइम चला गया। बात समझ जरा सर, रिमाइंडर क्या है सर? 0 नहीं आ रहा। रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं आ रहा। अब इस चीज को समझ रहा सर ध्यान से देख, ना तो संख्या टर्मिनेट हो रही, सुनना ध्यान से, ना तो हमारी डिजिट क्या है? टर्मिनेट हो रही। टर्मिनेट मतलब ना तो रुक रही, ओके, इसीलिए बोला हमने से नॉन टर्मिनेटिंग। ये समझ आया? नहीं रुकने को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, ओके। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ना तो कोई संख्या एक पैटर्न से रिपीट हो रही, ठीक है, ना तो कोई भी डिजिट पैटर्न से रिपीट हो रही, और ये बढ़ती जाएगी सर, ठीक है, हर बार कोई नई वैल्यू निकल के आएगी, मतलब नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? इसीलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहते हैं, ओके। अब हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, समझना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस following a rational number in the form in decimal form, in decimal form, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चे? 2/11। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा? 1/17। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा? 1/3। और सर फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरा? 17/9। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है सर मेरा? 23/22। इन क्वेश्चन को तुम्हें घर से ट्राई करना है, ठीक है, नहीं होंगे तो पूछ लेना, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, करा दूंगा, ठीक है। आगे समझ जरा, हो जाएंगे ना? सुन जरा,
सुनना ध्यान से। हाँ सर, अब हमने कौन सा टॉपिक किया था सर? हमने क्या किया था, पी बाई क्यू की फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया था? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यही तो प्रोसेस कर रहे थे, मतलब रेशनल नंबर को दशमलव के रूप में लिख रहे थे ना। अब हम क्या करेंगे सर, इसका रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे दूसरे टॉपिक पे? फर्स्ट पे हमने कर लिया पी बाई क्यू की फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में। अब हम दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में। समझ गए दोस्तों? पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और सर किससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहता हूँ, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। समझ जा, क्वेश्चन समझ। एग्जाम्पल देख, मुझे सर 0.2 को किस में कन्वर्ट करना है सर? पी बाई क्यू की फॉर्म में। ओके, ध्यान से देख, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? एक है ना सिर्फ, तो क्या करेंगे सर हम, यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। एक जीरो से लगाया क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सिर्फ एक नंबर है। अब देख कट जाएगा सर, दो के टेबल में दोनों आते हैं। सुन जरा, 1 बाई हो गया सर पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड समझ जरा सर, मुझे क्या करना है, 0.31 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। सुन जरा ध्यान से, पॉइंट के बाद कितने नंबर है सर? 2, तो 2 जीरो से डिवाइड कर दूंगा सर, मतलब 100 से। ओके, नहीं जा रहा तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म है। और सुन जरा एग्जांपल नंबर 3, मुझे सर कन्वर्ट करना है 0.47 या 0.003 को कन्वर्ट करना है किसमें? पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो क्या करूंगा सर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, तो मैं क्या कर लूंगा, 1000 से 003 बटे बाय 1000। समझ में आया? इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये डिजिट से लेफ्ट हैंड साइड पे रूल पड़ा होगा सर 7th में। पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई, इजी है। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं सर। सुनना ध्यान से, क्या करना है, कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? शॉर्ट में है, अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ओके, पहला क्वेश्चन समझ जरा, 0.2 बार। सुनना सब ध्यान से, 0.2 बार। अब सर पॉइंट के बाद मैंने लास्ट वाले टॉपिक में अभी जो कराया जस्ट, उसमें क्या करता, पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतने डिजिट से, मतलब उतने जीरो लगा के डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्यों? बार है, हमें क्या पता सर 2 कितनी बार आ रहा है ना सर? ऐसे तो लिखते हैं इसको, 2 तो बहुत सारे टाइम मतलब रिपीट हो रहा है सर। तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर, लेट माना दिस नंबर इज इक्वल्स टू x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने क्या कर लिया, इस नंबर को x के इक्वल सपोज कर लिया। ओके, अब देखो, नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। सुनना ध्यान से सर, कितनी डिजिट, कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ 2 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक नंबर मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है, जो समीकरण फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें 10 से मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अब देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो x से तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू में। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो जो 1 2 है इधर खिसक आएगा 0 से, तो 2.00 इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया सर? अब 2 कैसे आएगा, जैसे ही सर मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 2 है पॉइंट के लेफ्ट हैंड तरफ आ जाएगा, मतलब 0 की जगह पे आ जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन
सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 2.222, इसमें से घटा रहा हूं x को तो 0.2 बार बार रिपीट हो रहा है सर, घटाइए सर। 10x में से x जाएगा तो 9x, सर ये पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है सर। 9 मल्टीप्लाई में जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 2/9 आ गई। अगर यहाँ नहीं दिख रहा सर तो इसको एक काम करो, इधर देख लो जरा, 9 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू में 2, 2 मल्टीप्लाई में जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू में 2/9। समझ में आ गया सर? ओके, और सुनिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुंदर सर क्या है 0.35। इस क्वेश्चन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इस डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में लिखना है। सुनना ध्यान से सर, वही करना है सिंपल। कितनी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 0.35, जो 35 बार बार रिपीट होगा सर, 2 के ऊपर बार है ना, 3 और 5 के ऊपर 3 और 5 बार बार रिपीट होगा। फिर मैं क्या करूंगा, लेट माना x इज इक्वल टू में 0.35 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हमें ये देखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो क्या करेंगे, इसलिए नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसीलिए हमने समीकरण फर्स्ट में 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, लिख लोगे सर हिंदी में, तो सर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, ये 100x हो जाएगा, और सर 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये जो 2 नंबर है ना 3 और 5, 0 के लेफ्ट हैंड तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 0 की जगह पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 35 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही प्रोसेस करना है, इक्वेशन सेकंड में से घटाना है किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, तो 100x इज इक्वल टू में 35 बार बार रिपीट हो रहा है, घटाइए सर x को 0. ठीक है सर, घटाते हैं सर। 100x में से x जाएगा, मतलब 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा ना। और सुन जरा सर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम है, कट जाएगा 35। सर ये 99 जरा मल्टीप्लाई में जाकर इसमें जाकर डिवाइड में, तो 35/99, ये आ गया हमारा आंसर, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आया सर? और सुन जरा, एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, अगला क्वेश्चन क्या है सर, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 23.42 बार, 23.42 बार। सुनना ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से 23.42 बार बार रिपीट होता रहेगा सर। ओके, समझ गए? फिर मैं क्या करूंगा, माना, इस बार हिंदी में लिख रहा हूं, माना x बराबर 23.42 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 2 के ऊपर बार है ना, तो क्या करूंगा, समीकरण 1 में 100 से गुणा
करने पर, ओके। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, जब मैं इसमें 100 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, और 100 में 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो ये जो 42 है ना इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे 223, सॉरी ठीक है 2342 हो जाएगा, और पॉइंट 42 बार बार रिपीट होगा रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया सर? वही करना है सिंपल, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना। तो क्या करूँगा 100x इज इक्वल टू मैं 2342.42 घटा रहा हूँ सर किसको x, कितना बचेगा 23.42 घटा लो सर, पूरा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा 99x, ओके सर घटाइए 12 में से 3 जाएगा 9, ओके। यहाँ क्या बचेगा 3, 1 बचेगा और बाकी सारा 2319। तो सर सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया अपना सॉल्यूशन। समझ आया सर इतना? ठीक है, नहीं आया तो सर मतलब इधर दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ लिख दो इस आंसर को, ठीक है सर। अच्छा और सुनना, हाँ अब जरा थोड़ी होमवर्क की बात हो जाए, है ना। होमवर्क भी बहुत जरूरी होता है सर देने के लिए। लिखना सर एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस देखो सर मैं नहीं लिखूंगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q, in the form of P by Q, where P and Q are co-prime integers, या integers डाल देना, और where Q not equal to 0। सुनना ध्यान से, हाँ बात को समझो। मुझे P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर, सिंपली पता है, ठीक है। तो लिखो सर पहला क्वेश्चन 0.2 बार, दूसरा क्वेश्चन लिखिए सर 0.47 बार, ओके। और सर थर्ड क्वेश्चन है 5.2 बार। क्वेश्चन नंबर 4 है सर सुनना था, इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दूंगा 17.56 बार। क्वेश्चन नंबर 6 0.16, सिर्फ इसमें 3 के ऊपर बार है, ध्यान समझो ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो ट्राई कीजिएगा, सॉल्व हो जाएंगे सर सारे क्वेश्चन। करा रखे हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया सॉल्व मैंने, ओके कुछ भी नहीं है, ओके। और लास्ट बात मैं तुम्हें एक बता दूं, मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बार बार क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या होती है, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना 89% जो स्टूडेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर का काम करते हैं, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन को ही देखते हैं वो। मतलब सर टीचर आएगा एनसीईआरटी की बुक उठाएगा, कहेगा बच्चे जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना, एक क्वेश्चन को करा देगा, कहेगा बाकी के 5 क्वेश्चन इसकी तरह हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है जैसे 2 का पहाड़ा उसने करा दिया, अब कहेगा बाकी के पहाड़े खुद रट ले,
मल्टीप्लाई कर करके खुद कर ले, वो मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं होता सर। मैथमेटिक्स का मतलब होता है उसे समझना और उस मैथमेटिकल की जो मैथमेटिक्स की दुनिया है ना उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उम्मीद है पढ़ते रहोगे और सीखते रहोगे और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।